मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की जो स्टडी है ना वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आपको पता है गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जानने की कोशिश करी थी कि सजीव क्या होते हैं, आखिर निर्जीव क्या होते हैं। सॉरी। तो और साथ ही हमने जानने की कोशिश करी थी कि हम श्वसन क्यों करते हैं, कोशिकीय श्वसन क्या होता है। आई होप ये सारे जो आपके टॉपिक है ना काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो श्वसन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो श्वसन के प्रकार होते हैं वो होते हैं वायवीय श्वसन और आपको होता है अवायवीय श्वसन, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देख पा रहे हैं। आखिर ये होता क्या है, इसको जानने की हम लोग संक्षिप्त में कोशिश करते हैं। अगर नहीं समझ आए तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपको क्या करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है, एंड तक वीडियो को देखना है। इससे क्या होगा, इससे काफ़ी सारी नॉलेज आपको गेन होगी। तो आइए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो गाइस होता क्या है, हम जानेंगे पहले वायवीय श्वसन के बारे में, आखिर ये क्या होता है। तो आप देखेंगे गाइस कि जो वायवीय श्वसन होता है ना, ये वह श्वसन होता है जो एयर की उपस्थिति, दैट्स मीन हवा की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और आपका जो अवायवीय श्वसन होता है ये आपका हवा की अनुपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, अनुपस्थिति में ये होता है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। इसमें होता क्या है कि आप देखेंगे कि कोशिका के अंदर भोजन, दैट्स मीन ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ठीक है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के प्रयोग द्वारा होता है, उपयोग द्वारा होता है, तो वह आपका वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। भोजन के विखंडन से क्या होता है, हमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, यह भी आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो ये प्रोसेस हो रहा है कि आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, भोजन के उपयोग के साथ हमें क्या, किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप ये काफ़ी अच्छे से आपके समझ भी आ रहा होगा, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। कोई भी डाउट आपका रह जाए तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करना है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं ईस्ट के बारे में। तो आपका जो ईस्ट होता है ना, ये आपका ये जो आपका ईस्ट होता है गाइस, ये एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है। और जो आपका ईस्ट होता है वो अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय क्या होता है कि अल्कोहल को निर्मित करते हैं। अतः इनका जो उपयोग किया जाता है, इनका जो यूज़ किया जाता है वो आपका वाइन, बियर और शराब बनाने के लिए किया जाता है। वाइन को हम लोग इंग्लिश में वाइन, शराब को हम लोग इंग्लिश में वाइन बोलते हैं। ठीक है, तो बियर वगैरह को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, ईस्ट का। ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, ये आपको इसकी जो प्रक्रिया होती है, जो अल्कोहल होता है, ठीक है, अल्कोहल का जो हम यूज़ करते हैं वो एक तरीके से शराब वाइन वगैरह बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं, अल्कोहल। ठीक है, आपने सुना होगा कि अल्कोहल की मात्रा इसमें अधिक है वाइन में, अल्कोहल की मात्रा बियर में कम होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, तो इसी का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब इसका जो प्रोसेस है कि ग्लूकोज, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के प्रयोग किए, तो इससे क्या मिल रहा है, किस चीज़ का निर्माण हो रहा है यहाँ पे आपका निर्माण हो रहा है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो ग्लूकोज से क्या हो रहा है, ग्लूकोज विखंडन हो जाता है और अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा हमें मिलती है। इसी अल्कोहल को हम ईस्ट के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपका, हमने यहाँ पे बात करी थी अभी अवायवीय श्वसन के बारे में और वायवीय श्वसन के बारे में, आखिर ये होता कैसे है। ठीक है, दैट्स मीन ये क्या हो गया, आपका बहुकोशिकीय हो गया।
बहुकोशिकीय जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य की जो कोशिका, एक कोशिका से मिलकर तो वो मनुष्य बना नहीं होता है, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। दैट्स मीन बहुकोशिकीय, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो आप क्या लेंगे कि अचानक से आप मान लीजिए कि जो एनर्जी की हमें आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की हमें बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है, अधिक मात्रा में हमें एनर्जी की नीड है। तो एनर्जी की नीड हमें कब होती है? तब हम रनिंग करते हैं, कोई भारी, कोई वेट वाला हम सामान उठाते हैं, या फिर आप हार्ड वाली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको किस चीज़ की नीड होगी? आपको एनर्जी की नीड होगी। बिना एनर्जी के आप उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनर्जी आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो आपको किस चीज़ की नीड होगी? एनर्जी की नीड होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सामान्यतः तो आपके अंदर एनर्जी होती है कि आप या तो आप बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप चल रहे हैं, लेकिन तब आप दौड़ रहे होते हैं, तब आप रनिंग कर रहे होते हैं, आप हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपको भारी सामान उठाने की नीड होती है। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपको ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की, दैट्स मीन एनर्जी की। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो इस टाइम पे जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं ना, वो अवायवीय श्वसन करती हैं, ठीक है, उस चीज़ की प्रक्रिया करती है। पेशियों में जो उपस्थित श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको वो श्वसन करती हैं, और उनमें जो आपकी पेशियाँ होती हैं ना वो संकुचित होती हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर आपका कोई भी पॉइंट रह जाता है, कोई भी डाउट्स आपके नहीं क्लियर हो पाता है वीडियो को देख के, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की, लेकिन अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में रहता ही रहता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ओके। तो ये वाला प्रोसेस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले क्या हुआ, पहले ग्लूकोज, ठीक है, देन आपका बिना ऑक्सीजन के उपयोग किए, ठीक है, ये मैंने अभी आपको जैसे कि बताया था कुछ टाइम पहले। अब इसका जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, आखिर वो क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से, तो ये होता क्या है। तो गाइस क्या हुआ कि ग्लूकोज, ठीक है, रासायनिक पेशी में, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो निर्माण होता है वो आपका होता है लैक्टिक अम्ल, और आपका होता है ऊर्जा का। ये आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। तो ऊर्जा तो आपको मिलती ही मिलती है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्लियर करेंगे। ये मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, क्यों हमें एनर्जी की नीड होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई। उसका शॉर्ट में आपको ये यहाँ पे दे दिया जाता है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो अब इसका जो नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे यहाँ पे श्वसन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में, ठीक है। जैसे कि कुछ बातें मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज भी हम लोग इसमें थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि गाइस अभी तक हमने सिर्फ ये जाना था कि जो श्वसन क्या होता है, श्वसन कि हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। अभी तक ये जो सारी प्रक्रिया थी ये हमने श्वसन के रूप में जानी थी, लेकिन श्वसन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही सिर्फ ऑक्सीजन का मतलब नहीं होता है, बल्कि पूरी तरीके से जो ऊर्जा निर्मुक्त होना, ठीक है। और ये जो होती है ना कि पूरी तरीके से जो ऊर्जा है वो निर्मुक्त हो रही है, उसी प्रक्रिया को वह एक तरीके से आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये एक तरीके से पूरी जो प्रोसेस है, पूरी जो प्रक्रिया है, यही आपका श्वसन कहलाती है। यह आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। श्वसन आखिर क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में हमने कल भी जाना था, लेकिन आज फिर से हम थोड़ा सा इसमें जानने की और कोशिश करते हैं। तो गाइस होगा क्या कि मैंने आपको बताया कि जीने के लिए हमें श्वसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए हम लोग श्वसन करते हैं। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए हम अपनी नाक को बंद कर ले तो क्या होगा, क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो हम लोग सांस भी अच्छे से नहीं ले पाएंगे, हमारा दम घुटने लगेगा और हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी सी फील होने लगेगी, बहुत ज़्यादा ऑफर्स हमें फील होने लगता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, मजाक में भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम एक तरीके से इसमें हो जाती हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। और आप देखेंगे कि हम जो रह सकते हैं, हम खाना खाए बिना हम 2 या फिर 3 दिन 4 दिन हम रह सकते हैं, पानी पिए बिना भी हम लोग रह सकते हैं कि 1 दिन हम रह सकते हैं, हम बिना पानी के रह सकते हैं। लेकिन सांस
सांस इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है ना हमारी लाइफ का कि सांस लिए बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तब किसी भी वुमेन्स लाइफ में किसी भी मनुष्य की डेथ हो जाती है तो क्या वो सांस लेता है? नहीं लेता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो हमारे लिए सांस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और सांस के बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे, श्वसन करे बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे। इसीलिए श्वसन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी जीवित रहने का सबसे बड़ी जो इकाई है वो सांस ही है। सांस के बिना हम लोग नहीं जीवित रह पाएंगे। अगर हमें सांस लेने के लिए अगर हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो एक कमरे में हम लोग नहीं बंद हो पाएंगे, ठीक है। एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और आप लोगों को एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप लोग उसमें नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें जीवित रहने के लिए श्वसन करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है और हम लोग इसको करते भी हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो श्वसन होता है वो किस में होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है। तो क्या होता है गाइस कि श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। सभी जीवित कोशिकाओं में जो श्वसन होता है वो सभी में प्रेजेंट होता है। और आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सभी एक तरीके से जो जीवित कोशिकाएं होती हैं ये लगातार उसमें होता है। क्या होता है? लगातार उसमें श्वसन होता है। और एक तरीके से जो मनुष्य हो या फिर आपका प्लांट्स हो, पेड़ पौधे हों, ठीक है, ऑलवेज ये प्रक्रिया उनमें होती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि सांस को रोकना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम अपनी नोज़ को 2 मिनट के लिए बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है इसकी जो श्वसन का जो केंद्र स्थल होता है आखिर वो क्या होता है। तो आप देखेंगे कि कोशिका के जो एक तरीके से इसका जो केंद्र स्थल होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक तो आपका होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और आपका ये एक तरीके से इसका क्या होता है, ये आपका केंद्र होता है, ये आपका श्वसन का केंद्र होता है। एक तो आपका होता है साइटोप्लाज्मा, ठीक है। और इससे ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो श्वसन का जो केंद्र होता है वो हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सांस लेना हमारे लिए हमारी लाइफ को ऑलवेज रखने के लिए, रश्मीन हमें जीवित रखने के लिए श्वसन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और हम लोग श्वसन करते भी हैं। अगर हम ज़्यादा टाइम तक, आपने देखा होगा मोस्टली कि हम लोग ज़्यादा टाइम तक अगर पानी में अपने मुंह को अंदर रख लेते हैं, अपने फेस को अंदर कवर कर लेते हैं पानी में, तो हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं और इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका भी ध्यान रखना होता है कि पानी में ना जाएँ या फिर ऐसी जो कंडीशन होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों से हमें बच्चों का ध्यान रखना होता है और हमें खुद का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि अभी तो हम लोग खुद बच्चे हैं तो हम लोग बच्चों का क्या ध्यान रखेंगे। तो यही सारी चीज़ें उसमें कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। टोटल कहने का मतलब मेरा यहाँ पे यही था कि श्वसन हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो सभी प्रकार के जो जानवर होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं वो भी श्वसन करते हैं। सभी प्लांट्स होते हैं। अब आप सोचो कि जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या बैक्टीरिया भी श्वसन करते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल बैक्टीरिया भी श्वसन करते हैं। और अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस क्या श्वसन करता है? तो वायरस बिल्कुल श्वसन नहीं करता है। जो आपका विषाणु होता है ना, तो उसको सजीव और निर्जीव दोनों के बीच ही इकाई में रखा जाता है। वो कैसे कि जो आप देखेंगे कि अगर आपका जो वायरस है, जो भी विषाणु है, अगर आपकी वो कोशिकाओं के अंदर है, दैट्स मीन वो सजीव है, वो सांस लेगा। लेकिन अगर वो कोशिका से बाहर है तो वो एक तरीके से निर्जीव माना जाता है, वो सांस नहीं लेगा। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। श्वसन के दौरान हम कौन कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो गाइस, श्वसन के दौरान हम एक तरीके से ऑक्सीजन को गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ओके। वैसे तो मैं कमेंट डेली चेक करती हूँ, मुझे ऐसा कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में नहीं नज़र आता है कि हाँ आप लोगों का कोई भी डाउट रह रहा है। लेकिन हाँ, प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी छोटा से छोटा डाउट भी हो ना तो आप उसे क्लियर कर लेना, क्योंकि फिर मुझे गिल्टी फील होता है कि हाँ मैं आपको इतनी मेहनत करके पढ़ाती हूँ और उसके बाद भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं। हो सकता है आप लोगों का कोई डाउट नहीं हो, लेकिन अगर आप फिर भी होते डाउट होने के बाद भी आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं क्लियर कर रहे हैं तो ये आप लोगों की बहुत गलत बात है। इसीलिए आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी होती हैं गाइस, एंड आई एम सो सॉरी क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था मेरे को।
लेकिन आपको क्या करना है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। वीडियो देखते टाइम आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना है। और अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जो मैंने आज आपको पढ़ा है वो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, कंटिन्यू वीडियो को देखना है। वीडियो को अगर आपको 1 टाइम नहीं समझ आता है तो आप वीडियो को 2nd टाइम देखें, 3rd टाइम देखें, लेकिन आपको जो पढ़ना है काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। सो बाय बाय एंड टेक केयर। हम नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से पार्ट को कंप्लीट करना है। एंड आप जिन्होंने जो न्यू कॉन्टैक्ट हैं और जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है वो पहले जाके फर्स्ट पार्ट को देखें, देन 2nd पार्ट को देखें। इससे क्या होगा, इससे जो फर्स्ट वाले जो पार्ट है वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारे टॉपिक मैंने आपको क्लियर कराए हैं। और ये उसी का 2nd पार्ट है, इसीलिए आपको ये भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा, तब भी आपका 2nd वाला जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छे से समझ आ पाएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।